लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर रहा हूं। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। में तो नाइंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। और वो अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। चलिए, पॉजिटिव असर होगा इंडिया में, पॉजिटिव असर होगा अगर आएंगे। पॉजिटिव असर हो रहा है। क्या तैयारी है सर 40 सीट? क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में, मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। नमस्कार, मैं आजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। बिहार एक दंगल के रूप में तब्दील हो गया है। बिहार जहां तमाम पार्टियां मौजूद हैं, लेकिन पार्टियों में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। एनडीए जो नीतीश को अपने साथ इसलिए लाया ताकि लोकसभा का चुनाव बिहार में तो आसानी से जीत लिया जाए, ताकि नीतीश के बदौलत बिहार में सत्ता में रह सके भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वही एनडीए में अब बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आई। फूट का कारण सीट बंटवारे को लेकर जो फैसला सामने आया, फैसला देखा गया कि एनडीए ने यहां पर 40 की 40 सीटों पर तय कर दिया। 16 सीट जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी 17, हम पार्टी 1 सीट, आरएलएम 1 सीट, वहीं यहाँ पर बात करें एलजेपी की 5 सीटें। यहाँ पर तमाम पार्टियों को जितनी सीटें दी गई उससे कहीं ना कहीं वो पार्टियां संतुष्ट नजर आई। लेकिन चिराग पासवान को 5 सीटें मिलते ही चाचा बौखला गए। चाचा की बौखलाहट इस तरीके से देखने को मिली कि खुद मीडिया के सामने आकर उन्होंने खुलासा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया है और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात करते ही यहाँ पर उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कहीं ना कहीं कदम दिखा दिया है। इसलिए खुद पशुपति पारस ने फैसला कर दिया कि ना तो मैं केंद्रीय मंत्री पद पर रहूंगा, ना ही खाद्य मंत्री रहूंगा और ना ही मैं गठबंधन में रहूंगा। यहाँ पर बड़ा ऐलान पशुपति पारस करते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूं। पशुपति पारस ने कहा कि नाइंसाफी हुई है और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा, एनडीए यहाँ पर सीट नहीं देता है, तो मैं खुद यहाँ पर इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और वैसा ही पशुपति पारस ने किया। पिछले अपने बयानों में पशुपति पारस क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसको भी सुनिए जरा। साथियों, आज विशेष परिस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आप सभी साथियों को जानकारी है कि 1 महीने के बाद अप्रैल और मई में पूरे देश का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और संभवतः 1-2 दिन में नोटिफिकेशन भी हो जाए। एनडीए गठबंधन
कि पार्ट हम हैं, हमारी पार्टी 2014 से लेके और आज तक बहुत ईमानदारी और बहुत वफादारी से हम लोगों ने एनडीए गठबंधन के साथ मित्रता निभाई। और मेरे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय गृह मंत्री जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं सम्मान करता हूं, मैं आदर करता हूं। तो देश के बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री जी, आज विश्व स्तर पर सर्वमान्य नेताओं के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है और मैं एनडीए गठबंधन का ईमानदार सहयोगी हूँ। हमारे दल से हम लोग 5 सांसद हैं, 3 सांसद अभी आपके अगल बगल में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सूरज भानदा हैं। हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री भूषण कुमार जी हैं, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। और हमारे पार्टी के सभी तमाम सदस्य आज बैठक में मौजूद थे। हम लोगों ने बैठक की और भाजपा एनडीए के द्वारा जो आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो न्यूज आया है उसके मुताबिक हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई। इससे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी निराश की स्थिति है और काफी लोग निराश हैं। और राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी को जनता का प्यार और जनता के बीच में जाना पड़ता है और ये लोकतंत्र का तकाजा है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। आज हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई अभी 10 मिनट पहले। उसमें पार्टी के लोगों का, जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, उनका फैसला आया कि जब तक विधिवत भाजपा का लिस्ट प्रसारित नहीं होता है तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से कि हमारी पार्टी के जो 5 सांसद हैं पुनः अपने फैसला पर विचार करें। और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री। यही मेरा आज तक समाधान सम्मेलन में है। मेरे पीछे ही बात क्या जेडी से, कांग्रेस से कुछ बातचीत हुई है सर? देखिए, हमारी बातचीत हमारी पार्टी की बातचीत अभी किन्हीं नेताओं से नहीं हुई है। आपका जो संकेत है कि इंडिया गठबंधन, नहीं, नेवर, हमारा कोई किसी से बात नहीं हुआ है। लेकिन मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी और कोई भी व्यक्ति राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है। चुनाव पर हम लोग विश्वास करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हमारी पार्टी के 4-5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता है। एक नियम है, गठबंधन धर्म का नियम है, सीटिंग गेटिंग गो। लेकिन हमारी पार्टी के साथ अन्याय नहीं किया गया। तो जब तक विधिवत एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है तब तक हम इंतजार करते हैं। और क्षेत्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह भी करता हूँ कि आप पुनर्विचार करिए। और ये दलित की पार्टी है, दलित की पार्टी है और हम लोग 5 सांसद हैं। और उसमें आपको एक बात मैं आप बता दो, बिहार में 4 सांसद पासवान जाति के, जिसमें से 3 सांसद का टिकट काट दिया गया है और एक विधान पार्षद जो भाजपा के विधान पार्षद संजय पासवान जी, उनका भी टिकट काट दिया गया। इससे एक गलत मैसेज पूरे देश में जा रहा है। इसलिए मैं
इंतजार कर रहा हूँ, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। जब तक विधिवत सूची प्रकाशित नहीं होता है तब तक हमारी पार्टी और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। समय का इंतजार करिए, पहले फैसला आने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को बताऊंगा। एक बात क्या कि आपने कंफ्यूज कर दिया कि दरवाजे खुले हैं, किसके लिए खुले हैं? बीजेपी में तो पहले ही आपके लिए खुले हैं। सबके लिए खुला गेट खुला हुआ है ना, सब लोग आएंगे नहीं। दरवाजा खुला, पहले कहकर सुन लीजिए। मैंने पहले कहा कि राजनीति करने वाला व्यक्ति साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी बिना राजनीति का, बिना चुनावी राजनीति का आदमी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ भाजपा के ऑफिशियली, जब तक सूची नहीं मिल जाता है तब तक हम इंतजार करेंगे। और मैं अभी पूरा फिर मैं भाजपा के बड़े नेता। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर दावा पशुपति पारस ने किया था, हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। हाजीपुर से चुनाव लड़ने का दावा किया गया, लेकिन एनडीए ने वही हाजीपुर की सीट चिराग पासवान को दे दी। चिराग पासवान को वैशाली सीट दे दी, चिराग पासवान को खगड़िया सीट दे दी, चिराग पासवान को समस्तीपुर की सीट दे दी, चिराग पासवान को जमुई दी और हाजीपुर दी। जिस पर चिराग पासवान कहते हुए नजर आए कि जमुई सीट तो मेरी संसदीय सीट है, समस्तीपुर मेरी कर्मभूमि मानी जाती है, हाजीपुर सीट उनके पिता की सीट मानी जाती है। ऐसी बातें यहाँ पर चिराग पासवान करते हुए नजर आए, लेकिन एनडीए ने साबित कर दिया कि पशुपति पारस की जरूरत उन्हें अब नहीं है। तो अब आरजेडी की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, और आरजेडी की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, उन कोशिशों में लालू प्रसाद यादव के साथ साथ उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी अब राजनीति में बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तेज प्रताप यादव जिनकी बीते कुछ दिनों पहले तबीयत खराब हो गई थी, पटना के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बीपी लो हो गया था, जिस वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों तक बीमार रहे, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, फिर वापस घर आ जाते हैं। अब पशुपति पारस को लेकर बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पशुपति पारस ने जो फैसला किया है वो फैसला बहुत सही है। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देकर बहुत सही किया। इतना ही नहीं, यहाँ पर तेज प्रताप यादव ये भी कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी हर किसी के साथ नाइंसाफी करती है, अपना फायदा देखती है। पशुपति पारस को तो ये कदम पहले से ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन अब आरजेडी उनके साथ है, पूरा आरजेडी खेमा उनके साथ है और उनके साथ देखा जाएगा। और वो कहते हैं कि आरजेडी में आ जाएंगे तो हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, ऐसा तेज प्रताप यादव के जरिए कहा गया। अब देखना होगा कि पशुपति पारस क्या कुछ फैसला लेते हुए नजर आते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? क्या वाकई आरजेडी का हिस्सा पशुपति पारस को बन जाना चाहिए या नहीं? क्या है राय आपकी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।